गैप, यूनिक्लो और H&M की चीजें मैं सरोजनी से लेके आई हूँ। लिंक भी है। ओए भाई इसके अंदर और तो अगर आपकी मम्मी भी आपसे कहती हैं कि सरोजनी में अच्छे कपड़े नहीं मिलते, सब 50-100 रुपए के यूज खराब कपड़े होते हैं, बेकार एकदम पुतन्ना फटे हुए, ये वो फलाना ढिमकाना, then this video is for you. Hello everyone, welcome back to my channel and today as you have read the title हम करने वाले हैं सरोजनी नगर हॉल। जब भी मैं सरोजनी जाती हूँ मैं एक्चुअली बहुत खुश रहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ तो मज़ा ही आने वाला है। लाइक इतनी सारी शॉपिंग हो जाती है, मैं सोच के कुछ बजट जाती हूँ बट हमेशा ही एक्सीड हो जाता है क्योंकि मैं ऐसे सोच रही हूँ अब पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब आने मिलेगा, जो अच्छा लग रहा है वो खरीद ही लेते हैं। मतलब मुझे सरोजनी के कपड़े बहुत पसंद है, लाइक सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, एंड मैं एक्चुअली गई भी हुई हूँ। मैं बार्गेनिंग का भी बताती रहूँगी साथ साथ में, तो आप पूरा वीडियो आराम से देखना। एंड विदाउट एनी मोर टॉकिंग लेट्स जस्ट बिगिन। मुझे बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। मतलब अगर मैं ज़ारा का या H&M का, यूनिक्लो का कुछ लेके आऊँगी ना सरोजनी से तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी रैदर देन अगर मैं ज़ारा पे जाके ही ज़ारा का लेके आऊँ, तो मेरा कोई टैलेंट ही नहीं उसमें। और वही 2000 की ड्रेस आप 200 में लेके आए, वही तो बात होती है, वही तो टैलेंट होता है। इस बार तो दीदी मम्मी सबने मेरी तारीफ करी। एक्सेसरीज की दुकान है जहाँ पे काफ़ी पिंटरेस्टी और काफ़ी जो आजकल चल रही है ना ज्वेलरी एकदम गोल्ड वाली या सिल्वर वाली भी, वो बहुत सारी लगी हुई थी। बट दिस इज़ फॉर 30 रुपीज़, जो ऐसे ठेला सा खड़ा हुआ था एक जगह पे। एंड दिस स्नैक चेन जो नहीं चल रही है, जो आपने अभी आप देख रहे होगे वीडियो, ये हमें 200 की पड़ी है। मतलब मुझे थोड़ी सी लगी एक्सपेंसिव बट फिर मैंने खरीद ली कि ठीक है अच्छी लग रही है। एंड उसके बाद ये जो लॉन्ग वाली चेन है बहुत अच्छी क्वालिटी है, टू बी ऑनेस्ट। ये हम लोग को 100 रुपीज़ की पड़ी है। काफ़ी ट्रेंडी पीसेस थे उनके पास। ईयरिंग्स भी बहुत सारे थे एकदम पिंटरेस्टी ट्रेंडी जैसे आजकल चल रहे हैं, बट वो 250 का एक बोल रहे थे ईयरिंग। तो मैंने कहा भैया मैं नहीं, 250 का नहीं, फिर तो मैं मीशो से ही मंगा लूँगी। मुझे ना कुछ ट्रेंडी बेल्ट्स लेनी थी जो मैंने जनपद में भी देखी, बट वहाँ पे 250 की एक बेल्ट बता रहे थे एंड यहाँ पे उन्होंने बताई ही 100 की थी। 2 बेल्ट लिए, एक ये टैन कलर की, इसका कुछ ऐसा है बकल, आई लव इट, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये 100 रुपीज़ की है एंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसको तो मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, ये पतली वाली को मोड़ तोड़ भी चुकी हूँ, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। एंड देन मैंने ये वाइन रेड कलर की भी ली है, ऐसा टाइप का है। ये ड्रेसेस पे बांधनी हो, यू वॉन्ट बिलीव मैं किस प्राइस पे लेके आई हूँ। दिस इज द फर्स्ट स्वेटर, कितना सुंदर लग रहा है। आई लव सच कलरफुल कोजी स्वेटर्स, मुझे बहुत अच्छा लगा, देखते ही मुझे पसंद आ गया था। एंड आई फाउंड दिस क्यूट स्वेटर एंड इसका साइज भी एकदम मेरे परफेक्ट आया है। ये तो अभी मैंने पहन के देखा, पास से देखो कितना अच्छा है, कितना सॉफ्ट है ये। एंड अब मैं इसका आपको ब्रांड बताने वाली हूँ तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसका ब्रांड है गैप एंड आई एम नॉट लाइंग, यू कैन सी। एंड इसमें अंदर 10,000 पर्चियाँ जो लगाते हैं ना ये बड़े बड़े ब्रांड, वो भी लगी है। मतलब आप सोच रहे हो ये ऐसा नकली वकली कुछ नहीं है, ये असली वाला गैप है। वेरी हैप्पी। 150 का मुझे गैप का स्वेटर मिला एंड ये दीदी को भी बहुत पसंद आया, मम्मी को भी बहुत पसंद आया एंड इट इज ऑल्सो फॉर ₹150। दिस इज द स्वेटर, ये पूरा ब्लैक है एंड यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज बनी है एंड लुक एट द नेक डिटेलिंग, ऐसे गोल गोल है। एंड इसकी स्लीव्स ना काफ़ी लंबी हैं तो बहुत कोजी सा फील आ रहा था एंड मुझे ये बहुत पसंद आया। पूरे में आगे पीछे स्ट्रॉबेरी बनी है, तो ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट। ये मेरे साइज में नहीं भी होता ना तो भी मैं शायद खरीद लेती कि मैं थोड़ा लूज पहन लूंगी, बट मुझे ये चाहिए। आई वेयर 24 नंबर का वेस्ट, तो बहुत ही रेयर कोई चीज़ आती है मेरे। बट फिर उन्होंने ना मुझे ये जीन्स पकड़ाई एकदम से, काश आप लोग मेरे सामने होते, मैं दिखाती। ये इतनी हल्की है ना कि मैं अपनी H&M की जीन्स पहन के गई थी और मैं उसको फील कर रही हूँ और फिर मैं इसको पकड़ी हूँ। मैं ऐसे कह रही यार ये कितनी हल्की है, कितनी हल्की, ये तो मुझे चाहिए ही। वो मुझे भारी लगने लग गई पहने ही हुए। दिस इज फ्रॉम बर्श का, बट मुझे तो क्वालिटी पसंद आई थी। बर्श का तो मैंने बाद में देखा, ये तो मैं आप ही के साथ देख रही हूँ भाई। ये देखो असली वाली बर्श का है ये, ठीक है। तो ये कैसे ही मैं मिस कर देती। उन्होंने इसका प्राइस कुछ बताया था 550। मैंने कहा नहीं भैया कैसी आप बात कर रहे हो, एक तो ये मेरे साइज में नहीं है। हाँ मैं बार्गेन कैसे करती हूँ, मैंने उनसे बोला भैया देखो ये तो मेरे साइज में भी नहीं आ रही है, फिर भी मैं ले रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए है जीन्स। अभी मुझे इसको टेलर को देना पड़ेगा 100-150 रुपये, तो वो भी ले लेगा। कैसी बात कर रहे हो, तो आप कुछ कम करो भैया।
तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप बताओ। मैंने कहा भैया 300। ऑल्दो मुझे लग रहा है कि मैं उससे कम कर सकती थी, बट फिर मैंने 300 बोल दिया था, तो मैंने और कम नहीं करवाया। बट फिर उन्होंने 300 में दे दी। मतलब वो बोले कि अच्छा ठीक है 350 फाइनल ये वो। मैंने कहा नहीं 300 मतलब 300। यानी काफ़ी वाइड लेग है, काफ़ी लाइट वेट है, आई लव इट। तो मुझे ये दिखा। और एक दिन पहले ही मैं दीदी के साथ यूनिक्लो गई थी, ऐसा सा ही कुछ टॉप उनके में टंगा हुआ था, कुछ 3000 समथिंग का। एंड यहाँ पे यूनिक्लो मैंने लिखा, देखा, आई वाज लाइक व्हाट। फिर भी मुझे ये अच्छा लग रहा था, कपड़ा भी अच्छा था, ओवरऑल फिटिंग भी कुर्ते टाइप मुझे अच्छी लग रही थी। ओवरऑल वेरी कंफर्टेबल देख के लग रहा था। कपड़ा बहुत अच्छा था। मैं ना सबसे ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि कपड़ा कैसा है। मैंने ले लिया, 90 रुपीज़ का था, हल्का सा स्टेन लगा है बट वो धुल जाएगा। मैंने पहन के देखा भाई, ये बहुत अच्छा लग रहा था। जब मैं पहन रही थी ना तो मैंने इसके अंदर भी देखा, देखो हाँ लिखा है ना यूनिक्लो, बटन भी दिया है। अब बटन तो नकली में नहीं आएगा, तो अब मैं समझ चुकी हूँ कि ये असली है। फिर मैं पहले ये दिखा देती हूँ। तो मम्मी ने मुझसे कहा था, मम्मी ने नहीं कहा था, इनफैक्ट मैंने मम्मी का देखा था कि मम्मी के पास कोई भी अच्छा बैग नहीं है। मैंने कहा था कि मैं ले आऊँगी तुम्हारे लिए। वैसे भी ये सब चीज़ें मैं ही लेके आती हूँ अपने घर पे, यूज़ सब करेंगे बट कोई लेके नहीं आएगा। सबसे महंगी चीज़ है पूरे हॉल की। आई नो आप लोग कहोगे ये बहुत महंगा है माही, ये क्यों लिया तुमने इतना महंगा, बट इफ़ यू कैन फील इसका टेक्सचर, इसका सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत स्टर्डी है। एंड आई लाइक एवरीथिंग अबाउट दिस। इसका गोल्ड भी बहुत ज़्यादा डेंटी वेरी डिसेंट। एंड मुझे इसका सब कुछ बहुत अच्छा लगा। एंड इसके अंदर देखो जिपर भी है, मतलब इसके अंदर लंबा वाला स्लिंग भी है। ओए भाई इसके अंदर और चेनें भी हैं भाई, पॉकेट है ये वाली। देन यहाँ पे ये देखो ऐसे बीच में ये चेन दी हुई है। प्राइस ऑफ दिस वन इज़ 600। आई नो मुझे भी थोड़ा एक्सपेंसिव लगा बट ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा था। एंड मैंने सोचा पता नहीं कहाँ मिलेगा अभी ऐसा, तो मैंने ले लिया। अच्छा लगा। ये मैं मम्मी के लिए लाई हूँ बट मैं रखती अपने पास हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा संभाल के रखती हूँ चीज़ें। मृदुल शर्मा की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसने कुछ ऐसा टाइप का कार्डिगन पहना हुआ है, तो मुझे ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, कलरफुल, क्वर्की, डिफरेंट, क्यूट। फिर जब मैंने उसका प्राइस देखा वो 5000 का था। मैंने कहा भाई नहीं 5000 का स्वेटर नहीं चाहिए मुझे। एंड लकीली मुझे ये स्वेटर, ये मुझे बहुत बड़ा आया है बट ये मुझे मिला। एंड उन्होंने कुछ 350 इसका रेट बताया। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला 350। मैंने कहा नहीं भैया 350 ये तो बहुत महंगा आप बता रहे हो, और ये तो मेरे साइज़ का भी नहीं है, वो तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ये है वो है, साइज़ का नहीं है। हर जगह तो मैं यही बोल देती थी। मैंने उनसे बोला 200 फाइनल, 200 में दे दो। उन्होंने 200 में दे भी दिया मुझे। एंड यहाँ पे देखो ये ना थोड़ी 2-4 चीज़ें 3D है इसमें, ये 3D है, एक यहाँ पे ये भी 3D है। 200 रुपीज़ में। आई लव इट, मुझे बहुत क्यूट लगा। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद आती है। सबकी चॉइस नहीं हो सकती ऐसी बट मेरी है। पीछे ये प्लेन है, बस नीचे ऐसे लगा हुआ है कुछ डिज़ाइन। तो फिर मैं आगे बढ़ रही थी तो ना मुझे एक डेनिम ड्रेस मैंने देखी थी मृदुल को पहने हुए, तो मुझे भी डेनिम ड्रेस का मन था कि अगर मिल गई तो आई टेक। तो मुझे ऐसे दिखा कि कोई तो डेनिम ड्रेस टंगी हुई है, ठीक है, तो मैंने उनसे उतरवाई जाके कि भैया ये वाला दिखाना। उसी हैंगर में 2 ड्रेस टंगी थी, तो जो मैंने उतरवाई वो तो मुझे नहीं पसंद आई जो दूसरी वाली ड्रेस थी वो ये थी। एंड मैंने जैसे ही देखा ये H&M की ड्रेस है, डिवाइडेड H&M। तो ना मैंने ये देखा, फिर मैंने कहा यार ये साइज़ तो बहुत बड़ा है मेरे। उनसे पूछा कितने की भैया, तो उन्होंने बोला 350। मैंने कहा भैया ये तो मेरा साइज़ ही बहुत बड़ा है, आप सही बताओ कुछ तो मैं ले लूँ। फिर बोला अच्छा ठीक है जो आप बताओ। तो मैंने कहा 200 भैया। मुझे लगता 100-150 क्या बोलूँ, तो फिर मैं 200 सब पे अटक जाती थी। तो मैंने बोला 200 भैया। तो उन्होंने बोला ठीक है 200 ले जाओ। हम इतने खुश। ऊपर से वो मुझे ये भी समझा रहे कि इसको स्टाइल कैसे करना है। वो भैया मुझसे कह रहे हैं मैडम आजकल का तो फैशन है, शर्ट ऊपर से पहन लेते हैं, शर्ट अंदर करके फिर ड्रेस पहनते हैं, आप भी वैसे ही पहनना, इस शर्ट के ऊपर कितनी अच्छी लगेगी जो आप पहने हुए हो। मैंने कहा हाँ भैया वो तो बात सही है, आप सही कह रहे हो। वैसे इस बार मैंने बहुत ही अच्छी शॉपिंग करी है। गैप, यूनिक्लो और H&M की चीज़ें मैं सरोजनी से लेके आई हूँ, इससे ज़्यादा खुशी क्या बात है। भगवान जी थैंक यू सो मच। तो अगर आपकी मम्मी भी आपसे कहती
कहती हैं कि सरोजनी में अच्छे कपड़े नहीं मिलते, सब 50-100 रुपए के यूज्ड खराब कपड़े होते हैं, बेकार एकदम पुतन्ना फटे हुए, ये वो फलाना ढिमकाना, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और मम्मी को बुलाओ, बैठा लो और दिखाओ कि ये सब भी कपड़े मिलते हैं अच्छे अच्छे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप you liked it, and if you did, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such videos. I'm always grateful to you all. Okay, bye.